दोस्तों, आज की वीडियो प्री प्लान नहीं थी। डिप्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैंने सोचा था कि इस इशू को मैं कुछ टाइम के बाद डिस्कस करूंगा, क्योंकि फिलहाल चैनल नया है और इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। मैं चाहता था कि इस टॉपिक को तब डिस्कस करूं जब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके, मगर फिर सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज़ आई और तभी मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाना कितना ज़रूरी है, स्पेशली इस लॉकडाउन के टाइम में जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लोग पूरा दिन घर पे बैठ के कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो बात सोचते हैं वो नेगेटिव ही होती है और ये बातें शेयर करने वाली भी नहीं होती किसी से। इस वक्त इस साल में सब कुछ बहुत ही अनसर्टेन है और ऐसे में डिप्रेशन के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तभी मैंने सोचा कि अगर इस वीडियो से सिर्फ एक आदमी को भी फ़ायदा हो गया तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। मैं ये पूरा हफ्ता इसी टॉपिक पे डिस्कस करूँगा, जिसमें मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि डिप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है और इसका मुकाबला कैसे करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हो सके तो इसे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर करिए ताकि इसे सब देख सकें। देखिए, मैंने ये वीडियो मोनेटाइज भी नहीं किया है, मुझे इसमें से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मगर शायद किसी की लाइफ बच जाए इस वीडियो को देख के। मेरा बस यही मोटिव है इस वीडियो के पीछे। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लोगों में ये बड़ी ही आम गलतफहमी है कि उनको डिप्रेशन का आसानी से पता चल जाता है। सबको ऐसा लगता है कि वो कोई डिप्रेस्ड है या नहीं उसे बस देख के ही बता सकते हैं। फिल्मों में भी तो ऐसा ही बताया जाता है कि जब कोई डिप्रेस होता है तो बड़ा दुखी होता है और चेहरा लटकाए घूमता रहता है, मगर हर बार ऐसा नहीं होता और लाखों लोग डिप्रेशन से अंदर ही अंदर लड़ते रहते हैं बिना किसी को बताए। कभी कभी तो बाहर से वो इतने खुश दिखाई देते हैं मगर अंदर से वो धीरे धीरे मर रहे होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल थे खुद सुशांत सिंह राजपूत। वो हमेशा हंसते रहते थे, उनका करियर भी बहुत सफल था, उनके पास पैसे, फेम, सक्सेस सब थी, फिर भी वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे थे। कुछ साइंस इजीली दिख जाती है अगर कोई डिप्रेस्ड है, तो उनको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है छिपे हुए संकेत, छिपी हुई साइंस जो एक डिप्रेस इंसान में देखी जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 छुपे हुए संकेत डिप्रेशन के। आपको इन संकेतों पे ध्यान देना है और अगर ये आपको खुद में या किसी और में दिखाई दे तो वो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। पहला संकेत है कि कोई अचानक से ही अपनी आदतें बदलने की कोशिश करने लगता है। अगर कोई अचानक से ही अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की ट्राई करता है तो हो सकता है कि वो डिप्रेशन की वजह से कर रहा हो। जैसे कि कोई अचानक से ही ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगता है, ज़्यादा वर्कआउट करने लगता है या ज़्यादा म्यूज़िक सुनने की ट्राई करता है जो कि वो पहले नहीं करता था, और या तो वो अपने आप को किसी हॉबी में बिजी रखने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो। ये सब वो इसीलिए करता है ताकि वो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सके अपनी प्रॉब्लम से, अपने अंदर के दर्द से। छिपा हुआ डिप्रेशन होता है जब कोई अपने अंदर की बुरी आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहा होता है जो उनको गलत कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही होती है। दूसरा संकेत है कि उनकी अचानक से खाने की या सोने उठने की आदतों में बदलाव आ जाता है। जिन लोगों को डिप्रेशन होता है वो अपने खाने पीने और सोने उठने की आदतों से जूझते रहते हैं। ऐसे लोग या तो बहुत ही ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं और या तो खाना बिल्कुल ही कम कर देते हैं, या तो वो अचानक से ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं और या तो बिल्कुल नहीं सोते हैं।
अगर आपने किसी की आदतों में ऐसे बदलाव देखे हैं तो उससे बात कीजिए और उसका कारण जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है। तीसरा संकेत है कि वो अचानक से बड़े फिलोसॉफिकल हो जाते हैं और ज्ञान की बातें करना शुरू कर देते हैं। डिप्रेशन के शिकार लोग बड़े ही फिलोसॉफिकल हो जाते हैं। वो जिंदगी में अपना मकसद ढूंढने की बातें करते हैं और वो जीने मरने की बातें करने लगते हैं। ऐसे लोग जिंदगी के बाद क्या होता है उसे ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। बाकी लोगों को तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा इंसान बड़ा ही ज्ञानी है और बड़ी ऊंची बातें कर रहा है, मगर होता बिल्कुल उल्टा है। ऐसे लोगों का दिमाग पूरा वक्त सोचता रहता है जीवन की अनसर्टेनिटीज के बारे में। उन्हें अपनी लाइफ में आगे कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखाई देता। उन्हें ऐसा ही लगता है कि वो खो गए हैं और मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। चौथा संकेत है कि उन्हें ये डर सताने लगता है कि लोग उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। डिप्रेशन के शिकार लोगों को अंदर ही अंदर ये डर सताता है कि लोग उन्हें छोड़ के चले जाएंगे और वो अकेले हो जाएंगे। और अक्सर इसी वजह से वो ज़्यादा लोगों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनने ही नहीं देते। उनको डर होता है कि अगर वो लोग चले जाएंगे या ज़रूरत के वक्त उनका साथ नहीं देंगे तो वो इस चीज़ को सह नहीं पाएंगे और डिप्रेशन इसी वजह से बढ़ जाता है। ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स अंदर ही अंदर दबा रहे होते हैं। ना तो वो किसी से शेयर कर पाते हैं और ना ही उसे भुला पाते हैं। पांचवा संकेत है कि वो अपना धैर्य, अपना पेशेंस खो देते हैं। डिप्रेशन के शिकार लोग सबसे चिढ़ना शुरू कर देते हैं। वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति हर बार मुंह चढ़ा के घूमे ऐसा ज़रूरी नहीं है, मगर वो निराशावादी हो जाता है और जब वो चाहता है सब चीज़ें वैसी नहीं होती तो वो बड़ी आसानी से ही अपना आपा खो देता है। अगर आप इन संकेतों से रिलेट कर पा रहे हैं या आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर ये महसूस कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हो इसमें। हम सब साथ मिलकर डिप्रेशन को हरा सकते हैं। मैं हूँ वैभव भानुशाली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वो लाइक वाला बटन दबा दीजिए। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस पूरा वीक हम डिप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हो सके तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हर नए वीडियोस की। इंडिया में डिप्रेशन से लड़ने के लिए कई एनजीओज काम करते हैं और गवर्नमेंट की हेल्पलाइंस भी है। मैंने उन सब के नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपको लगता है कि वो नंबर्स यूज़फुल हो सकते हैं किसी के लिए, तो आप उन्हें कॉल करके देख सकते हैं और आपको ज़रूर से हेल्प मिलेगी। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।